कभी सिगरेट से उठते धुएं को देखा है या किसी तेज बहती नदी को? देखने में लगता है कि इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, सब कुछ बस बेतरतीब, एकदम अनप्रिडिक्टेबल, है ना? पर क्या हो अगर इस सारे केओस, इस सारी अव्यवस्था में भी एक छिपा हुआ ऑर्डर हो? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिक तरल पदार्थों की इस हलचल को कैसे समझते हैं और कैसे इसे काबू में करते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, हम पानी, हवा और दूसरे तरल पदार्थों की इस बेतरतीब चाल में भी कोई भरोसेमंद पैटर्न कैसे खोज सकते हैं। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम सबसे पहले तरल पदार्थों की दुनिया की एक बहुत ही बेसिक सी बात से शुरू करेंगे, फिर बहाव के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी नियम को जानेंगे, फिर कुछ खास नंबरों की भाषा सीखेंगे और आखिर में ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, तरल पदार्थों को समझने के लिए हमें एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही मजबूत धारणा से शुरुआत करनी पड़ती है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअम का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? देखिए, हम तरल पदार्थ को खरबों अलग अलग अणुओं के झुंड की तरह नहीं देखते। नहीं, हम उसे एक ही लगातार बहने वाली चीज मानते हैं। बस ये एक छोटा सा बदलाव हमें किसी भी एक पॉइंट पर उसके घनत्व यानी डेंसिटी या दबाव यानी प्रेशर को मापने की ताकत देता है। और यही वो पहला सबसे जरूरी कदम है जिसके बिना तरल पदार्थों की कोई भी साइंटिफिक स्टडी मुमकिन ही नहीं है। तो अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है, तो हमें एक भाषा चाहिए, एक ऐसी भाषा जिससे हम तरल पदार्थों के अलग अलग बर्ताव को समझ सकें, उसे नाम दे सकें। तो चलिए बहाव के अलग अलग प्रकारों को जानते हैं। सबसे पहले समय के हिसाब से देखते हैं। एक होता है स्टेडी फ्लो यानी स्थिर प्रवाह। इसमें किसी भी एक जगह पर तरल के गुण जैसे उसकी स्पीड या प्रेशर समय के साथ बदलते नहीं हैं। सोचिए, एक शांत नदी जो बिल्कुल एक ही रफ्तार से बह रही है। और दूसरा होता है अनस्टेडी फ्लो यानी अस्थिर प्रवाह। इसमें गुण समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे किसी गीजर से रुक रुक कर निकलता हुआ पानी। अब देखते हैं जगह के हिसाब से यूनिफॉर्म फ्लो या एक समान प्रवाह। ये तब होता है जब किसी भी पल बहाव की गति जगह के हिसाब से नहीं बदलती। मान लीजिए एक बहुत चौड़ी नदी है जो धीरे धीरे बह रही है, लेकिन जब वही नदी आगे जाकर एक पतली घाटी से गुजरती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। उसे ही कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और आखिर में कणों के रास्ते के हिसाब से लैमिनार फ्लो। इसमें तरल के कण बिल्कुल सलीके से एक दूसरे के समानांतर परतों में बहते हैं, जैसे शहद जो धीरे धीरे बहता है। दूसरी तरफ है टर्ब्यूलेंट फ्लो। इसमें कण पूरी तरह से अस्त व्यस्त बेतरतीब ढंग से घूमते हैं, बिल्कुल किसी तूफानी नदी के झागदार पानी की तरह। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम। ये एक ऐसा यूनिवर्सल रूल है जो हर तरह के बहाव पर लागू होता है, और ये एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत पर टिका है। और वो सिद्धांत, वो बस इतना सा है, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। बस इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान का संरक्षण कहते हैं। और ये प्रकृति के सबसे बुनियादी, कभी न टूटने वाले नियमों में से एक है। और इसी सिद्धांत को जब हम गणित की भाषा में लिखते हैं तो वो बन जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। A1V1 बराबर है A2V2 के। यहाँ A पाइप का एरिया यानी उसकी चौड़ाई है और V तरल की वेलोसिटी यानी रफ्तार है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पाइप आगे जाकर पतला हो जाता है तो पानी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि उतना ही पानी बाहर निकल सके। कभी बगीचे में पाइप को आगे से दबाकर पानी की धार को तेज किया है? अरे वाह, आप तो अनजाने में इसी नियम का इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला नियम असल में कितना पावरफुल है। मान लीजिए एक 500 मिलीमीटर का मेन पाइप है जो आगे जाकर दो छोटी ब्रांचों में बढ़ जाता है, एक 200 मिलीमीटर की और एक 400 मिलीमीटर की। अब हमारा सिद्धांत कहता है कि मेन पाइप में जितना पानी आ रहा है वो उन दोनों छोटी ब्रांचों से निकलने वाले पानी के जोड़ के बराबर होना चाहिए। और इसी एक समीकरण का इस्तेमाल करके हम उन दोनों छोटी पाइपों में पानी की स्पीड का बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। तो हमने सिद्धांत तो समझ लिया, लेकिन असल दुनिया में इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है कुछ खास नंबरों की।
इन्हें डायमेंशनलेस या विमा रहित नंबर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अनुपात होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। और ये नंबर इंजीनियर्स के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है, जो तरल के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। इनमें से हर नंबर तरल पर काम कर रही अलग अलग ताकतों का एक रेशियो है, एक अनुपात है। चलिए 2 सबसे मशहूर नंबरों की बात करते हैं। पहला है रेनॉल्ड्स नंबर। ये हमें बताता है कि बहाव शांत और व्यवस्थित होगा, यानी लैमिनार, या फिर अशांत और बेतरतीब होगा, यानी टर्बुलेंट। दूसरा है मैक नंबर। ये हाई स्पीड फ्लो को समझने में मदद करता है, जैसे सोनिक बूम कब होगा। ये नंबर इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। और अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिद्धांत और नंबर सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनका हमारी टेक्नोलॉजी पर, हमारी दुनिया पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग से लेकर जो हवा में ड्रैग को कम करते हैं, हमारे घरों में पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइनों और बड़े बड़े बांधों तक, वायुमंडल और महासागर की धाराओं का मॉडल बनाने से लेकर हमारे अपने शरीर की नसों में खून के बहाव को समझने तक, फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी हर जगह है। और ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी विचार पर टिका है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये सुनने में भले ही एक मुश्किल मैथ इक्वेशन लगे, पर इसकी जड़ें प्रकृति की एक बहुत ही सरल और अटूट नियम में हैं। तो हमने केओस से ऑर्डर तक का एक सफ़र पूरा किया, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है कि अगर हमारे पास तरल की गति को समझने के लिए इतने मजबूत नियम और कानून हैं, तो फिर भी मौसम की भविष्यवाणी करना आज भी विज्ञान की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक क्यों है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।